यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे दिखाना भी सीख चुके हैं, जैसे रेशनल नंबर में हम लोग देखे थे। उसके बाद रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज सब देखे थे कि भाई रेशनल नंबर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। इरेशनल नंबर के साथ भी वही ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। जैसे रेशनल नंबर के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज थे, जैसे आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग चेक किए थे रेशनल नंबर के साथ। और देखे थे कि बहुत ऐसे ऑपरेशंस थे, जैसे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इन सब मामलों में कम्यूटेटिव भी था। कम्यूटेटिव याद है, भूल गए, कोई बात नहीं। तो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, मतलब जितने भी सारे प्रॉपर्टीज थे रेशनल नंबर के, वही सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ भी चेक करेंगे इरेशनल नंबर के साथ कि जितने भी प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर के होते हैं, क्या वो सारी प्रॉपर्टीज इरेशनल नंबर के पास भी है या कुछ कम है या कुछ ज्यादा है। तो ये सब लोग देखेंगे। चलिए टॉपिक डाल लेते हैं। टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ध्यान देना, यहां हम अगर इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब रेशनल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इरेशनल नंबर का बात कर रहे हैं। सिर्फ रेशनल का चर्चा करना ही नहीं है बिल्कुल भी। इरेशनल हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई रेशनल का चर्चा क्यों नहीं करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा अभी हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग वहां पे चेक किए थे वो था क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर में हम लोग ये प्रॉपर्टी चेक किए थे, तो पाया गया था कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड का मतलब कि रेशनल नंबर, दो गो रेशनल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या भाग करते हैं, एक्सेप्ट भाग वाले केस में वो जो डिनोमिनेटर में आता है वो रेशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में भाग कीजिए, आप जोड़ कीजिए, घटाओ कीजिए, गुना कीजिए, हर केस में रेशनल नंबर ही रिजल्ट आता था। फाइनल रिजल्ट भी रेशनल नंबर होता था। दो रेशनल नंबर को जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर, भाग करने पर जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इरेशनल नंबर में चेक करना है कि क्या इरेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करना मतलब वही, यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करने का मतलब है दो को इरेशनल नंबर को जोड़ के जो रिजल्ट आएगा, क्या वो इरेशनल ही होगा। अगर ऐसा है कि दो को इरेशनल को जोड़ के इरेशनल ही आता है हमेशा, तब कहेंगे भाई क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एडिशन ऑफ टू इरेशनल नंबर। और अगर नहीं करेगा तो बोलेंगे नहीं करता है। तो चेक कर लेते हैं जरा क्लोजर प्रॉपर्टी में। मान लीजिए दो गो इरेशनल नंबर है, एक है √2, ऑब्वियसली पता है, इतना तो पता चल चुका है ना हम लोग को, ये √2 इरेशनल है। और एक और इरेशनल है, वो है -√2। दो इरेशनल है, एक √2 और दूसरा -√2। तो ये कितना आ रहा है, ये पार्ट जो है ये क्या है, इर्रेशनल। इरेशनल। और ये पार्ट जो है ये भी क्या है, इरेशनल। अब इरेशनल नंबर में माइनस भी लगाओगे तो इरेशनल ही रहता है। माइनस तो सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव के सेंस में है, बाकी वैल्यू तो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा ना।
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कुछ इसी टाइप का इसका भी आएगा, माइनस में आएगा। तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, इसके रिजल्ट क्या आ जाएंगे? इसके रिजल्ट आएंगे 0। ओ माय गॉड, ये तो रेशनल है। हम चाहते तो ऐसा एग्जांपल भी ले सकते थे जिसमें वो भी इरेशनल ही आ जाए, जैसे कि मान लो हम सपोज यहाँ पे √2 ही ले लेते या √3 ले लेते, तो √2 + √3 0 तो नहीं होता ना, √2 + √3 ही रहता। ज़्यादा से ज़्यादा √3 को पहले कर सकते थे, √2 को बाद में कर देते, तो उस केस में इरेशनल आता। इस केस में रेशनल आ रहा है। मतलब ये कहने का है, चलो एक और केस ले लेते हैं, √2 + 2 - √2, ये पूरा एक साथ में ले रहा हूं, ये भी एक इरेशनल है और ये पूरा इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, आगे हम लोग देखेंगे ये प्रॉपर्टी। वैसे पहले से भी ये बात थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को जोड़ो, घटाओ, गुना करो या भाग करो, एक्सेप्ट 0 वाले केस में। गुना करेंगे तो 0 वाला केस नहीं लेना है, भाग में तो 0 वाला नीचे डिनोमिनेटर लेते भी नहीं है वैसे भी। एक रेशनल और एक इरेशनल को जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो 0 एक्सेप्ट करके, तो जो रिजल्ट आता है वो इरेशनल ही आता है। ये प्रॉपर्टी आगे हम लिखवा देंगे आपको। तो ये अभी तत्काल हम मान लेते हैं कि ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, वो आगे जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसके आधार पे। तो ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा देखो जरा। अच्छा, ये तो कटेगा ना, हाँ ये तो कट रहा है, ये तो कट रहा है ना यहाँ से ऐसे। √2 और -√2 कैंसिल आउट, कितना बच गया? बच गया 2। ओ माय गॉड, ये भी रेशनल। तो ये जो 2 एग्जांपल लिए हैं हमने, इसमें ये दिखाया गया है कि 2 को इरेशनल नंबर को जोड़ने पर रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। वो तो आप कर सकते हैं, मान लो यार √2 ही ले लिए तो 2√2 बन गया। 2√2 में 2 क्या है? रेशनल, और √2 क्या? इरेशनल। मैं अभी बोला था ना, एक रेशनल और एक इरेशनल का इंटू करते हैं तो वो इरेशनल ही होता है। तो अगर मैं √2 वाला एग्जांपल ले लूं, √2 + √2 तो बन गया ये भी 2√2। तो 2 में क्या है? 2 रेशनल, √2 इरेशनल। अच्छा, ये दिख नहीं रहा, चलो थोड़ा सा बोल्डली कर देते हैं इसको, गुड, मिटा देते हैं उतना। ओह शिट, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है वो 2√2 आ रहा है। तो ये भी इरेशनल ही है, क्योंकि इसमें एक रेशनल एक इरेशनल है। मैंने बोला था ना अभी कि एक रेशनल और एक इरेशनल को इंटू करते हैं तो इरेशनल ही होता है, उस नियम से ये भी इरेशनल। तो इरेशनल इरेशनल इरेशनल, तो यहां पे तो हो रहा है, लेकिन यहां फेल हो जा रहा है। एक को जगह फेल हो गया ना, मतलब वो नियम को पालन करता है ऐसा नहीं कह सकते हैं। अगर कहीं फेल नहीं हुआ, जैसे रेशनल के केस में है, अगर 2 को रेशनल नंबर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जो मन करे ले लीजिए, जोड़िए, जो आएगा गारंटी है रेशनल होगा, कहीं फेल नहीं करता है। घटाइए 2 को रेशनल को, तो गारंटी है कि वो रेशनल ही होगा, कहीं फेल नहीं हो रहा है। लेकिन इरेशनल नंबर के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। 2 को नंबर को जोड़ के जो रिजल्ट आता है वो रेशनल भी आ सकता है, घटाने पे भी हो सकता है। और आगे देख लेते हैं हम लोग, घटाओ वाला भी ट्राई मार लेते हैं। मान लीजिए एक √3 है और दूसरा घटा रहे हैं ना, तो घटा रहे हैं तो घटा हो गया, √3 है और दूसरा √3 है। भाई 2 को रेशनल नंबर हम कोई भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, ऐसा बात थोड़ी है। कह रहा है कि सेम नहीं लेना है, सेम ले लिए समझने के लिए, तो घटा के 0 आ गया। 2 को रेशनल नंबर को घटाओ, 2 को इरेशनल नंबर का घटाओ और रेशनल आ गया। मतलब यहां फॉलो नहीं हो रहा है, फॉलो हो भी सकता है, फॉलो हो भी सकता है। √3 - √5, इसको आप यही लिख पाएंगे, इसका कुछ नहीं हो सकता। √3 - ये 3 है, √3 - √5,
ये ऐसे ही रहेगा, इरेशनल ही रहेगा, इरेशनल इरेशनल, ये पूरा भी इरेशनल। मतलब दो को रेशनल नंबर को जोड़िए, इरेशनल नंबर सॉरी, दो को इरेशनल नंबर को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए। तो जोड़ में चेक कर लिया, घटाओ में चेक कर लिया, क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है, इरेशनल घटाओ इरेशनल बराबर रेशनल। क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कब कहते करता है, जब इरेशनल इरेशनल का रिजल्ट भी रेशनल आता तो कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। नहीं आ रहा है तो कहेंगे नहीं कर रहा है। अच्छा गुना में करेगा क्या, जरा देख लेते हैं। पांचवा है ये पांचवा है, गुना में करेगा क्या, √2 इंटू √8 क्या हो जाएगा, √2 इंटू √8। ये भी इरेशनल, जीरो वाला केस भी ले सकते हैं, यहां पे हो रहा है √2। अच्छा दो को इरेशनल लेना है तो जीरो तो यहां ले नहीं सकते हमको, क्योंकि इरेशनल लेना है ना, जीरो तो रेशनल होता है ना। और भी कैटेगरीज में आते हैं, होल नंबर में आता है, लेकिन यहां नहीं ले सकते क्योंकि हम यहां पे डील जो कर रहे हैं वो इरेशनल नंबर के साथ डील कर रहे हैं, रेशनल नंबर के साथ डील नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट बोले इरेशनल नंबर आ रहा है वो बता रहे हैं। √2 इरेशनल, √8 इरेशनल, क्यों √8 क्यों इरेशनल है, √8 का कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं ना आएगा, या ये कहो कि ये किसी का स्क्वायर नहीं ना है, तो √2 तो √8 भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। इसको सोल्व करोगे ना तो दो रूट का एक रूट बनेगा, 2 इंटू 8 16, 16 का 4 बन जाएगा। ओ माय गॉड, इरेशनल रिजल्ट रेशनल। अरे रेशनल सेटिंग करके ला रहे हैं हम, नॉन रेशनल वाला भी है। मान लो √2 और √3 कर देते हैं यहां पर, तो √6 ना आ जाता, तो वहां पे इरेशनल आता, इरेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल आता। लेकिन रेशनल भी आ सकता है, मतलब कि नियम का पालन नहीं हुआ, फेल हो जा रहा है, मतलब कहेंगे कि नहीं हो पा रहे, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब नॉट क्लोज्ड ऐसे भी बोल सकते हो। जोड़ भी नहीं है, घटाव भी नहीं है, गुना भी नहीं है। भाग भी देख लेते हैं। मान लो √8 है, यस मान लो √8 है, अब √2 है, ये क्या आ जाएगा, एक रूट हो जाएगा, एक जुट हो जाएगा, मतलब एक रूट हो जाएगा। 8/2 कितना हो गया, 4 2। ओ माय गॉड, इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, रेशनल आ गया, मतलब फेल कर सकता है। ये क्या आ गया, रेशनल आ गया। ये इरेशनल का रिजल्ट रेशनल आ गया। इरेशनल भी आ सकता था, मान लो 8 है, हम यहाँ 5 कर देते तो √8/5 इरेशनल रह जाता। तो इरेशनल भी आ सकता है, लेकिन रेशनल भी आ जाता है ना बीच बीच में। मतलब कि क्या लिख सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड। चलिए लिख लेते हैं इसको हम लोग, नोट, इसको नोट कर लेना कॉपी में। The addition, subtraction, multiplication, division of two irrational number यहाँ पे हम जीरो वाला जिक्र नहीं किए हैं क्योंकि बात इरेशनल का कर रहा है, तो जीरो का नाम कैसे आ जाएगा इसमें, इसलिए डिवीजन की बात तो किए हैं, लेकिन यहाँ पे वो वार्निंग नहीं दिए हैं कि नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो जान रहे हैं रेशनल नंबर की बात हो रही है, तो इसमें जीरो कैसे घुस जाएगा। तो जब डिवीजन करेंगे, द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर
आर नॉट ऑलवेज, ऐसे लिखो, आर नॉट ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। दैट इज आप ये लिख सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ इरेशनल्स। इरेशनल्स मतलब वही हुआ इरेशनल नंबर्स, आर नॉट क्लोज्ड, आर नॉट क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब वही क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए। चलिए अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो अगले प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगले पेज में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या लॉ भी बोल सकते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, याद है रेशनल नंबर में क्या था, ए प्लस बी या ए बाई बी प्लस सी बाई डी बराबर सी बाई डी प्लस ए बाई बी, ऐसा का? अरे ऐसे था ना रेशनल नंबर में, ए बाई बी प्लस सी बाई डी लिखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बाई डी प्लस ए बाई बी। अगर एडिशन की बात है तब, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन में ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं, माइनस यहां अगर दिया हुआ इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, आंसर तो निगेटिव में आने लगेगा। तो सब्ट्रैक्शन में तो कम्यूटेटिव तो होता ही नहीं है वैसे भी। मल्टीप्लिकेशन में होता है, डिवीजन में फिर नहीं होता है। तो हम अभी इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो ऐसे तो नहीं ना लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर को तो ऐसे लिखा ही नहीं सकता। इसीलिए हम अभी जो बात करेंगे उसमें इस तरह का पैटर्न यूज नहीं करेंगे। यस, तो मान लीजिए दो को कोई भी नंबर ले लेते हैं, ए और बी, ए और बी। तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए लिख सकते हैं। यहाँ पे a कुछ ऐसा होगा √2 या क्यूब √2 या फोर्थ √2 या कुछ इस तरह का ऐसा होगा जिसको जो इरेशनल हो, रूट से बाहर ना निकल पाए, वैसा कुछ होगा। हम तो इन जनरल बात कर रहे हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में बात नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे शक हो जाएगा उसको। तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए लिख सकते हैं इरेशनल नंबर के साथ भी। एग्जाम्पल दिखाते हैं, √2 प्लस √3 कहीं लिखा हुआ है तो आपका माना है तो √3 प्लस √2 भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। घटाव में तो संभव ही नहीं है। तो ये एडिशन में हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये एडिशन का हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन का भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, a इंटू बी बराबर b इंटू ए, कर दो कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर। जैसे √2 इंटू √3 है तो √3 को तुम पहले लिख दिया, √2 को बाद में लिख दिया, तब भी कोई बात नहीं, सेम आंसर देगा, दोनों सेम का सेम आंसर देगा। तो एडिशन में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इरेशनल नंबर, रेशनल भी करता था इरेशनल भी करता है, वो उसमें फेल हो गया, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है इरेशनल नंबर। बाकी कम्यूटेटिव को करता है एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन डिवीजन में नहीं करता है, वो तो उसमें भी नहीं कर रहा था। ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए थोड़ी होगा, वो तो स्पेशल केसेस में होगा, लेकिन जनरली तो नहीं होगा। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वहां भी नहीं कर रहा था, यहाँ भी नहीं करेगा। जैसे ए बाई बी बराबर थोड़ी होगा बी बाई ए के, कम्यूटेटिव का तो यही मतलब होता है। तो कम्यूटेटिव है, इरेशनल नंबर जो है वो कम्यूटेटिव होता है। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज कहता है, आपको याद होगा रेशनल नंबर में, आपको याद होगा कि ये जो प्रॉपर्टी था उसमें ऐसा कुछ था कि अगर इस दोनों में के साथ वहां पे p बाई क्यू के फॉर्म में था, a बाई बी प्लस सी बाई डी करके लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि रेशनल का बात हो रहा है। तो a प्लस बी के साथ ब्रैकेट डाला हुआ है यहाँ पे b प्लस ए के साथ, तो दोनों सेम रिजल्ट देगा। एग्जाम्पल
मान लीजिए ऐसे लिखा है √2 प्लस √3 प्लस √5 सपोज, और यहाँ है √2 प्लस √3 प्लस √5। ये सेम लिखा रहता है, ये सेम लिखा रहता है, खाली ब्रैकेट चेंज होता है। इसमें यहाँ पे ब्रैकेट है, इसमें यहाँ ब्रैकेट है। इसका मतलब है कि पहले इसको सोल्व करना है, फिर जो रिजल्ट है उसके साथ इसको सोल्व करना है। और इसमें कह रहे नहीं, पहले इसको सोल्व करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके साथ इसको सोल्व करना है। दोनों सेम रिजल्ट देता है, मतलब कि एसोसिएटिव है एडिशन में। ये सब्ट्रैक्शन में तो होगा ही नहीं, सारे सिंबल सेम होने चाहिए। सब्ट्रैक्शन में नहीं हो पाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो पाएगा। a इंटू बी इंटू सी है मान लीजिए, बराबर a इंटू बी इंटू सी। सिर्फ ब्रैकेट का फर्क होता है, यहाँ पे इस दोनों के साथ ब्रैकेट है, यहाँ पे इस दोनों के साथ ब्रैकेट है। दोनों सेम आंसर देगा। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो। एग्जाम्पल √2 इंटू √3 इंटू √4 या √5 कर देते हैं। √4 तो नहीं हो पाएगा। √2 इंटू √3 इंटू √5। अगर आप इस दोनों को पहले सोल्व करते हैं तब इस दोनों को सोल्व करते हैं, सेम आंसर देगा। दिखाते हैं कैसे। इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, एक रूट हो जाएगा 2 इंटू 3 6, आया होगा √5। इधर कितना हो जाएगा, ये √2 रह गया और इधर हो गया √5 3 15। इसको सोल्व करोगे तो √6 से 30, इसको भी सोल्व करोगे तो 15 गुना 30। फाइनल आंसर इज सेम, बट बीच का प्रोसेस इज डिफरेंट। यहाँ √6 √5 दिख रहा है, यहाँ कहाँ दिख रहा है। तो ये प्रोसेस में ब्रैकेट का यही मतलब है। इन दोनों को सोल्व करना एक साथ अलग बात है, इस दोनों को सोल्व करना एक साथ अलग बात है। मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी फॉलो होता है, डिवीजन में नहीं हो पाएगा भाई। डिवीजन में अगर यहाँ पे बीच बीच में डिवीजन डाल दूं तो ये अलग सेंस में चला जाएगा, फिर वो वैल्यू डिफरेंट देगा। √2/√3 मैं अगर यहाँ डिवाइड डाल दूं, यहाँ भी डाल दूं, तो √2/√3 डिवाइडेड बाय √5 अलग सेंस हो गया। और यहाँ ब्रैकेट है मतलब √2 डिवाइडेड बाय √3/√5, दोनों अलग अलग सेंस में चला जाएगा, तो वो चीज नहीं हो पाएगा। मतलब कि डिवीजन के मामले में, एडिशन के मामले में एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन के मामले में भी एसोसिएटिव है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के मामले में एसोसिएटिव नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, या इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। उसमें क्या था, उसमें कुछ इस तरह से था, a इंटू बी प्लस सी अगर है तो ये हो जाएगा a इंटू बी, यहाँ पे इंटू है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। वहाँ पे हम लोग लिखे थे a/b इंटू c/d प्लस e/f करके लिखे थे, तो यहाँ पे भी वही है। उस तरह से तुम लोग लिख नहीं सकते, इसलिए हम लोग इस फॉर्मेट में बात कर रहे हैं। a b c इरेशनल नंबर है, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखो एक के पीस यहाँ लिखा था, यहाँ 2 पीस हो गया, यहाँ भी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है √2 इंटू √3 प्लस √5 सपोज दिया हुआ है। माइनस भी दे सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस रहेगा तो माइनस यहाँ भी आ जाएगा। तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 प्लस √2 इंटू √5। इस तरह से करने का अधिकार आपको है इस प्रॉपर्टी की वजह से। ये सब लॉज है, गणित की दुनिया का लॉज है। जैसे रियल लाइफ में होता है ना कानून वाला, उसके हिसाब से चलना होता है आदमी को, वैसे ये सब लॉ है। गणित में इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। लॉ फॉलो नहीं किया मतलब गलत रिजल्ट आने लगेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा था, कम्यूटेटिव हो रहा था, एसोसिएटिव था, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। अब क्या बच गया, अब बच गया। और एग्जांपल ले सकते हैं, चलो माइनस वाला भी ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, √7 माइनस √6 कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। वो तो हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी क्वेश्चन बनाओगे तो वहाँ मिलेगा डिफरेंट। तो √2 इंटू √7, यहाँ माइनस है मतलब यहाँ भी माइनस होगा। यहाँ प्लस था इसलिए यहाँ प्लस हुआ, यही वाला प्लस यहाँ है, यही वाला माइनस यहाँ लिखे हैं।
तो ये हो जाएगा √2 इंटू √6। इसके आगे अपना जो सोल्व करना होगा वो कर लेंगे। चलिए अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज याद है, रेशनल नंबर में भी पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे याद है? किसी भी रेशनल नंबर में ऐसा क्या चीज जोड़ा जाए। अगर हम बात कर रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी का तब, क्योंकि आइडेंटिटी दो तरह के होते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी की अगर बात करें तो जोड़ने की बात हो रही है, और दूसरा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसमें मल्टीप्लाई करने की बात थी। किसी भी रेशनल नंबर में ऐसा कौन नंबर जोड़ा जाए जो कि किसी भी इरेशनल का एग्जांपल ले रहे हैं, ए बाई बी के फॉर्मेट में नहीं, रेशनल में इस तरह से किए थे वो याद दिला रहे हैं। किसी भी रेशनल नंबर में ऐसा कौन नंबर जोड़े कि जो है वो वही रह जाए, रेशनल नंबर में कोई चेंजिंग ही नहीं है। तो वहां पे हमको मिल गया था जीरो। किसी भी रेशनल नंबर में जीरो जोड़ो, जो जोड़ रहे हैं ना वो भी उसी ग्रुप का होना चाहिए। तो रेशनल नंबर की बात हो रही थी तो ये भी रेशनल होना चाहिए। तो वहां पे एगो मिल गया था। अगर रेशनल के केस की बात करें, ए बाई बी एक रेशनल है, तो उसमें ऐसा कौन रेशनल नंबर जोड़े कि ए बाई बी का ए बाई बी ही रह जाए, मतलब फर्क ही ना पड़े, तो उसी को आइडेंटिटी कहते थे। तो वहां पे हम लोग आइडेंटिटी के रूप में देखे तो जीरो, जो कि एक रेशनल नंबर था जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ए बाई बी का ए बाई बी ही आ जा रहा था आइडेंटिटी आइडेंटिटी की बात करें तो। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो ए बाई बी में ऐसा कौन चीज से मल्टीप्लाई करे जिससे कि वही का वही रह जाए। तो यहां पे देखे थे कि 1 आया था। तो रेशनल नंबर के केस में तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है रेशनल नंबर के केस में। लेकिन इरेशनल नंबर की जब बात करेंगे हम, तो ये भी इरेशनल नंबर का चीज ही होना चाहिए जो जुट रहा है। एडिटिव आइडेंटिटी अगर हम फॉर इरेशनल नंबर बात करें, तो उस केस में इरेशनल नंबर में कोई ऐसा चीज जुटना चाहिए जो इरेशनल हो, क्योंकि बात यहां इरेशनल की हो रही, तो इरेशनल नहीं ना ला सकते बीच में। तो किसी भी इरेशनल नंबर में ऐसा कौन सा इरेशनल नंबर जोड़े कि वही का वही रह जाए। देखो दुनिया में एक जीरो ही ऐसा है जिसको जोड़ोगे तो वही का वही रहता है, और कोई नहीं है। चाहे वो कोई भी नंबर हो, उसमें जीरो ही एक ऐसा है जिसको जोड़ोगे तो वही का वही रह सकता है। तो अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे फॉर इरेशनल नंबर, जीरो तो ले नहीं सकते हम लोग, मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा इस केस में, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी जीरो बोलने का हक ही नहीं, क्योंकि हम यहां डिस्कशन कर रहे हैं इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर में रेशनल कैसे घुस जाएगा, मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इरेशनल नंबर के केस में डज नॉट एग्जिस्ट होगा, जीरो नहीं लिख पाएंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी 1 नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि दुनिया में 1 एक वैसा है जो किसी भी नंबर में गुना करते हैं तो वही का वही रहता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो रेशनल नंबर के लिए 1 होता है, तो 1 इसमें हो जाता है इसलिए क्योंकि 1 रेशनल है और बात भी रेशनल नंबर का चल रहा होता है। लेकिन इरेशनल नंबर के केस में 1 नहीं ले सकते हैं, मतलब कि फॉर इरेशनल नंबर अगर हम ए ले ले खाली ए ले ले, हम ए बाई बी नहीं ना लिख सकते हैं। तो अगर हम खाली ए ले ले तो ऐसा कोई चीज नहीं है, जीरो नहीं ले सकते हैं। ए ले ले इरेशनल नंबर तो 1 नहीं हो सकता है, मतलब कि नॉट पॉसिबल, ये जीरो नॉट पॉसिबल है। और एक को है जो जोड़ के वो आ सकता है। अच्छा यहां भी ए बाई बी हो गया हुआ है, तू भी मिटा जा भाई, ए का ए आ गया। तो ये भी नॉट पॉसिबल है और ये भी नॉट पॉसिबल है, मतलब कि कंक्लूजन क्या निकला यहां से, इरेशनल नंबर। लेकिन देखा जाए तो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा बहुत
रेशनल नंबर कंपेरिजन में कम है ना, इसको भी फॉलो नहीं किया ये। आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, रेशनल नंबर में कर रहा था, ये रेशनल में नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था रेशनल, ये नहीं करता है, ये थोड़ा सा अलग किस्म का नंबर है ये। यस, कंक्लूजन ये है कि आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर इरेशनल नंबर। अरे रियल नंबर बोलना अलग बात है, आगे बात करेंगे हम लोग। रियल नंबर बोलते हैं उसमें अलग सेंस है, उसमें जीरो भी ले सकते हैं। तब जी रियल नंबर वाला बात करेंगे तो रियल नंबर में रेशनल इरेशनल सब आ जाता है, तो जीरो और वन लेने का राइट मिल जाता है उस केस में। तो रियल नंबर का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आगे, उसमें ये सब फॉलो करेगा, क्योंकि रियल नंबर की जब बात कर रहे होंगे तो जीरो तो ले ही सकते हैं, जीरो जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ले सकते हैं तो उसमें तो एग्जिस्ट कर जाएगा, फिर वन भी ले सकते हैं। तो रियल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, रेशनल के लिए भी करता है, लेकिन इरेशनल नंबर लेना हो अगर खाली तब नहीं करता है। लेकिन आपके क्लास में चैप्टर जो है ना वो रियल नंबर के नाम से है। मतलब एग्जाम में अगर धराम से ये सवाल आ जाए, फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ √3, तो जीरो लिख के नहीं आ जाना है। √3 का एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होगा रियल नंबर के सेंस में, रेशनल नंबर के सेंस में जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होगा, लेकिन अगर इरेशनल नंबर वाला सेंस हो तो नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन को क्लियर करना चाहिए। अब वैसे बाय द वे अगर नहीं दिया है कि नंबर जो है वो रेशनल है कि इरेशनल है क्या है, तो बाय डिफॉल्ट रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर के केस में अगर √3 आता है और पूछता है व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर √3, तो जीरो लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर क्लियर कर दिया नहीं रेशनल नंबर ही है, रेशनल नंबर की बात भी नहीं करना है, तो तब पूछे व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ √3, तो बोलना डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मना कर दिया है ना, खाली रेशनल नंबर में रहने के लिए कह रहा है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी डज नॉट एग्जिस्ट, जीरो होगा रियल नंबर वाले केस में आंसर, रेशनल नंबर वाले केस में आंसर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वाले केस में नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए इनवर्स की बात कर लेते हैं जरा हम लोग। इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या था? इनवर्स प्रॉपर्टी याद है? इनवर्स प्रॉपर्टी क्या था? अगर a/b कोई रेशनल नंबर है, इसमें भी एडिटिव था और मल्टीप्लिकेटिव था, तो बारी बारी से देख सकते हैं। पहला केस एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स में क्या था? किसी भी इरेशनल नंबर में, याद करो रेशनल नंबर में क्या पढ़े थे हम लोग, किसी भी रेशनल नंबर में ऐसा कौन नंबर जोड़ा जाए, अगर एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है, कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। ओह, किसी भी रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर वाले में, किसी भी रेशनल नंबर में ऐसा कौन चीज ऐड किया जाए कि एडिटिव, अगर एडिटिव बात हो रही है तो एडिटिव का जो आइडेंटिटी होता है वो आ जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी तो होता ही नहीं है भाई इरेशनल नंबर के केस में। तो जब एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, तो इनवर्स कहां से एग्जिस्ट? तो एडिटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, जगह खाली है, डज नॉट, क्योंकि यह एग्जिस्ट नहीं तो ये कहां से एग्जिस्ट? हाँ, अगर रियल नंबर लेंगे तब एग्जिस्ट माइनस है, क्योंकि रियल नंबर लेंगे तो जीरो लेने का राइट मिल जाएगा हमको। एडिटिव आइडेंटिटी होता है रियल नंबर में जीरो, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी इरेशनल केस में नहीं होता है, इसीलिए यही नहीं होगा, एडिटिव आइडेंटिटी ही नहीं होगा। तो एडिटिव इनवर्स कहां से होगा? अरे आइडेंटिटी नहीं तो इनवर्स नहीं, आइडेंटिटी है तभी इनवर्स है। तो डज नॉट एग्जिस्ट। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी देख सकते हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? ए में कौन चीज से गुना करें कि जो आए
वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो आइडेंटिटी ना एग्जिस्ट तो ये कहां से एग्जिस्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि जितना भी पढ़ा है सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग 24/7 डाउट सोल्व करते हैं बच्चों का, प्लस और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है जैसे लाइव क्लासेज, डेली क्विज वगैरह वगैरह, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।